कभी कभी लगता है कि हमारी पूरी जिंदगी इसी चक्कर में निकल रही है। लोग क्या कहेंगे, हर चीज पर रिएक्ट करना है, हर मुश्किल को सुलझाना है, हर किसी को खुश करना है। जैसे हर दिन एक भागदौड़ है जिसमें हम हर चीज को जरूरत से ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं। लेकिन फिर एक सोच आती है, क्या वाकई जरूरी है हर चीज को लेकर परेशान होना? बस यही से शुरू होती है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AFCK की दुनिया। ये किताब कहती है कि खुश रहने के लिए हर बात को सीरियसली लेना बंद करो। हर चीज का बुरा मानना, हर फेलियर को दिल पे लेना, हर इंसान को खुश करने की कोशिश करना, यही सब हमारी टेंशन की जड़ है। लेखक मार्क मैनसन शुरुआत में ही साफ कर देते हैं कि ये कोई पॉजिटिव थिंकिंग वाली किताब नहीं है। यहां आपको तुम खास हो, जो चाहो वो मिलेगा जैसे डायलॉग नहीं मिलेंगे। बल्कि उल्टा, वो कहते हैं कि जिंदगी में बहुत कुछ बकवास होगा और सब ठीक नहीं होगा। और सबसे जरूरी बात, सब कुछ ठीक करने की जरूरत भी नहीं है। असल में जिंदगी में सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजें ही मायने रखती है। बाकी को भाव देना बंद करो। यानी हर बात का बुरा मानना छोड़ो और सोचो कि तुम्हारे लिए सच में क्या जरूरी है। मार्क एक बहुत मजेदार बात करते हैं कि हम सबके पास एक लिमिटेड मात्रा में ध्यान, समय और फिक्र करने की ताकत होती है। इसे हर किसी चीज पर खर्च नहीं किया जा सकता। जैसे मोबाइल की बैटरी हो, अगर तुम हर ऐप खोलते रहोगे तो चार्ज जल्दी खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर तुम हर बात को दिल पर लोगे तो थक जाओगे, टूट जाओगे। इसलिए सबसे पहले तय करो कि तुम्हें किस चीज की परवाह करनी है और किसकी नहीं। किताब में एक किस्सा है चार्ल्स बुकॉस्की नाम के एक लेखक का, जो जिंदगी भर नाकाम रहा, ड्रिंक करता था, गाली देता था और खुद को लूजर मानता था। लेकिन फिर भी वो मशहूर हो गया। क्यों? क्योंकि उसे खुद के नाकाम होने की परवाह नहीं थी। उसने वही लिखा जो दिल से निकला, लोगों को अच्छा लगा और नाम बन गया। तो बात यह है कि अगर तुम अपनी कमजोरी, अपनी बोरियत, अपनी असफलता को एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम खुद को बदलना शुरू करते हो। मार्क साफ कहते हैं कि दर्द तो जिंदगी में होगा ही, लेकिन फर्क पड़ता है कि तुम किस दर्द को चुनते हो। मतलब अगर तुम्हें कुछ पाना है, जैसे फिट बॉडी, अच्छा करियर या रिलेशनशिप, तो उसके साथ आने वाले स्ट्रगल को भी अपनाना होगा। तुम सिर्फ रिजल्ट नहीं चुन सकते, तुम्हें उस रास्ते को भी अपनाना होगा। इसलिए सबसे पहले खुद से पूछो, तुम किस चीज के लिए दर्द सह सकते हो? वही चीज तुम्हारे लिए सही है। एक और बड़ी बात यह है, हम सब सोचते हैं कि हम स्पेशल हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग आम होते हैं। और ये बुरी बात नहीं है। उल्टा, अगर तुम खुद को आम मान लेते हो तो तुम ज्यादा सीखते हो, ज्यादा एक्सेप्ट करते हो और ज्यादा सच्चे बनते हो। लेकिन अगर तुम खुद को हीरो समझते हो और फेल हो गए तो सब कुछ टूटने लगता है। इसलिए किताब कहती है, मध्यमता को अपनाओ। यानी ये मानो कि जिंदगी में कुछ भी मिल सकता है, ना ज्यादा अच्छा, ना ज्यादा बुरा। और यही अपनापन तुम्हें स्थिर बनाता है। अब बात आती है वैल्यूज की, यानी वो चीजें जो तुम्हारी सोच और फैसले तय करती है। अगर तुम्हारी वैल्यूज खराब है, जैसे हर वक्त सही दिखना, दूसरों से बेहतर दिखना, हमेशा खुश रहना, तो तुम हर वक्त स्ट्रेस में रहोगे। लेकिन अगर तुम्हारी वैल्यूज अच्छी है, जैसे ईमानदारी, मेहनत, जिम्मेदारी, तो तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। इसलिए मार्क कहते हैं, बुरा मत मानो, बस अपनी वैल्यूज को बदलो। जब तुम सही वजहों के लिए फिक्र करना शुरू करते हो तो बाकी सब चीजें खुद ब खुद सुलझने लगती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिंदगी में हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें मानने से डरते हैं। वो अपनी गलती छुपाते हैं, बचाव करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन मार्क कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। चाहे जो हुआ हो, उसके लिए बहाने मत ढूंढो, खुद की भूमिका समझो, और तभी तुम कुछ बदल सकते हो। यह सुनने में सख्त लगता है, लेकिन यही सच्चा रास्ता है। किताब यह भी बताती है कि न कहने की ताकत कितनी जरूरी है। ज्यादा खुश रहने वाले लोग वो होते हैं जो हर चीज में हाँ नहीं कहते। वो जानते हैं कि किस चीज को ना कहना है, ताकि जो उनके लिए जरूरी है उसमें पूरा ध्यान दे सकें। जैसे किसी रिश्ते में अगर सब कुछ सिर्फ तुम्हारे समझौते पर चल रहा है तो वो हेल्दी रिश्ता नहीं है। अच्छे रिश्ते बराबरी पर टिके होते हैं, जहां दोनों अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, ना भी कह सकते हैं और एक दूसरे की वैल्यूज को समझते हैं। मार्क एक जरूरी बात और करते हैं
कि तुम किसी भी चीज को पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो लोग हो, हालात हो या भविष्य। इसलिए उस चीज पर ध्यान दो जो तुम्हारे हाथ में है, जैसे तुम्हारा रवैया, तुम्हारे फैसले, तुम्हारा रिएक्शन। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो तुम रिएक्ट कैसे करोगे, ये तुम्हारा चुनाव है। और यहीं से असली ताकत आती है, अपने रिएक्शन पर कंट्रोल रखने से। फिर आती है मौत की बात, जो हमें सबसे ज्यादा डराती है। लेकिन मां कहते हैं, मौत से डर कर नहीं, उसे समझ कर जियो। जब तुम मान लेते हो कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा, तो तुम उस वक्त को और समझदारी से जीने लगते हो। तुम फालतू की चीजों को लेकर परेशान होना छोड़ देते हो। मौत तुम्हें याद दिलाती है कि जिंदगी छोटी है और इसीलिए वो कीमती है। इसलिए उसे बर्बाद मत करो हर चीज की परवाह करके। अब सोचो, एक इंसान जो हर चीज का बुरा मानता है, वो हर वक्त चिड़चिड़ा, थका हुआ और उलझा रहता है। लेकिन जो इंसान सिर्फ जरूरी चीजों की परवाह करता है, वो शांत रहता है, साफ सोचता है और खुद से जुड़ा होता है। किताब इसी अंतर को समझाती है। तुम्हें हर किसी की बात सुननी नहीं है, हर ट्रेंड फॉलो नहीं करना है, हर किसी को जवाब नहीं देना है। कुछ चीजों को छोड़ देना ही असली समझदारी है। मार्क बताते हैं कि तुम्हें अपनी खुद की कहानी लिखनी है, लेकिन उस कहानी में संघर्ष होगा, डर होगा, गलतियां होंगी। पर अगर तुम उन्हें अपनाते हो तो वही तुम्हारी ताकत बन जाती है। इसलिए खुद को बहादुर बनाओ, पर परफेक्ट नहीं। कमजोर रहो लेकिन ईमानदार। डर लगे लेकिन आगे बढ़ो। यही जिंदगी का असली स्वाद है। अब इस सब का मतलब यह नहीं है कि किसी की परवाह ही मत करो। नहीं, इसका मतलब है कि सोच समझ कर तय करो कि तुम्हें किसकी परवाह करनी है। जो चीजें तुम्हारी वैल्यूज से मेल खाती है, तुम्हें बढ़ाती है, तुम्हें खुद से जोड़ती है, बस उनकी परवाह करो। बाकी सबको जाने दो। किताब की भाषा तेज है, बेबाक है। जैसे कोई दोस्त तुम्हें झकझोर रहा हो। वो तुम्हारे पीठ थपथपाने नहीं, तुम्हारी आंखें खोलने आया है। और इसीलिए ये किताब इतनी असरदार है, क्योंकि ये वही बोलती है जो हम सब दिल में महसूस करते हैं पर कह नहीं पाते। तो जब अगली बार तुम खुद को उलझा हुआ, परेशान या खोया हुआ महसूस करो, तो एक बार रुक के खुद से पूछना, क्या वाकई ये चीज इतनी मायने रखती है? अगर जवाब नहीं है तो बस उसे जाने दो। तुम्हारे पास अपनी खुशी, अपनी शांति और अपना वक्त बहुत कीमती है। उसे हर बेमतलब बात पर खर्च मत करो। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AFCK कोई जादुई मंत्र नहीं देती, लेकिन ये सिखाती है कि खुद के साथ कैसे सच्चे रहें, कैसे छोटी छोटी चीजों में उलझने से बचें और कैसे जिंदगी को एक नए नजरिए से देखें, जहां कम चीजों की परवाह हो लेकिन गहरी हो। शायद यही असली आजादी है, खुद को, अपनी सोच को और अपनी जिंदगी को सही दिशा देना।